नमस्कार मित्रों, हिंदी जो विषय है, हिंदी भाषा है जीट के लिए, तो उसका पेपर एक पूरा मॉडल पेपर 30 प्रश्नों का आपके लिए अभ्यास हेतु हम प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये यस गुरु टेस्ट सीरीज जो है उसी का पेपर है, जिसमें कि 8 पेपर हमने लिए थे, उसमें से 6 यूनिट वाइज थे और 2 संपूर्ण यूनिट के थे। तो ये वो पेपर है दूसरे वाला। तो कुछ विद्यार्थियों ने तो इसको दे रखा होगा विद्यार्थियों ने, तो आपके अभ्यास हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। समास शिक्षण हेतु सूत्र काम आता है। समय कम है तो हम टेस्ट नहीं लेंगे, सीधे उत्तर ही आपको बता रहे हैं। तो समास जब पढ़ाया जाता है तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी पहले मोटी मोटी बातें बता के फिर उसमें गहराई की ओर समास विग्रह उसके प्रकार वैसे जाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से हर्बर्ट की पंचपदी का अंतिम पद कौन सा है? तो आपको याद होगा हर्बर्ट ने 5 जो बताए हैं उपागम। तो ये मूल्यांकन जो है, ये मूल्यांकन हमेशा ही सभी में लास्ट में ही होता है। मूल्यांकन जब मूल्य का अंकन तो अंत में आता है। और आप यस गुरु ऐप, ये लोगो है, डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। वहाँ पर आपको रीट की संपूर्ण टेस्ट सीरीज डाउनलोड के लिए अलादीन का चिराग मटेरियल मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। निम्न में से हर्बर्ट की, ये हो गया अगला, स्वगति से सीखने का सिद्धांत है। स्वगति यानी अपने आप सीखते हैं अपनी एक स्पीड से। तो ये है अभिक्रमित अनुदेशन। किसने दिया था कमेंट करके बताएं, और इसके कितने प्रकार है ये भी कमेंट करके बताएं। सही उत्तर होगा तो उस कमेंट को लाइक और हार्ट का जो चिन्ह है वो दे दिया जाएगा। रचना, कहानी, पद्य आदि की शिक्षा के साथ साथ ही प्रसंग व अवसर अनुकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। यह विधि कौन सी है? कोई बात आई, कोई अवसर आया तो व्याकरण बता दी साथ साथ में, पाठ पढ़ाते पढ़ाते। तो इस विधि को क्या बोलते हैं? समवाय विधि। समवाय विधि। कौन सा कथन संगत नहीं है? तो इसमें आप देखें कौन सा कथन संगत नहीं है। तो इसमें देखिए, पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साध्य है, साधन नहीं। ये संगत नहीं है, बाकी संगत है, तो उनको भी देख लेवें। पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए आधारभूत है। पाठ्य पुस्तक कक्षा शिक्षण का प्रमुख साधन है। पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साधन है, साध्य नहीं है। ध्यान रखें, साध्य तो जो है वो शिक्षा है, विद्यार्थी है। पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साध्य है, ये गलत है। ठीक है, तो ये इसका नीचे वाला जो ना वो सही है इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में दृश्य और श्रव्य साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन क्या है? भाषा शिक्षण में तो मुख्य प्रयोजन है विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, क्योंकि यहाँ इंद्रिय नाम आ गया और यहाँ साधन काम आ गए, कान, आँख, वो सब एक्टिव हो। तो कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो गांधी जी बुनियादी शिक्षा सुमेलित है, फ्रोबेल जीवन केंद्रित शिक्षा, जॉन डीवी सामाजिक शिक्षा, थॉर्नडाइक समाज शिक्षा, ये नहीं है। मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है थॉर्नडाइक। जब किसी ज्ञान को सतत व जीवंत रखना होता है तो वहाँ किस प्रकार के भाषा कौशल का योगदान होता है? बताएं। तो उत्तर हो जाएगा द्वितीयक अभिव्यंजना कौशल। द्वितीयक अभिव्यंजना कौशल। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या है? तो उत्तर हो जाएगा स्वाभाविकता का। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, तो इनमें अंतर है स्वाभाविकता का। आयुष पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, वह से ग्रसित है। ऐसा क्वेश्चन अक्सर एक आ ही जाता है, तो आप ध्यान में रखें। तो डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया जो है पढ़ने में कठिनाई है, उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। क्या आपको बाकी इनका भी पता है? अगर है तो सी, डी इनका आप कमेंट जरूर करें। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? तो पहला कथन है वो उचित है। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित है। भाषा के कौशलों में ये भाषा शब्द आगे वाले में आएगा। भाषा के कौशलों में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है? नहीं। विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर बल देना चाहिए? नहीं। तो इस प्रकार से बाकी काम के नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE, तो इससे संबंधित उचित नहीं है, ये 2 नंबर है। यह बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है? नहीं। उचित और उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण जो श्रेणियां हैं वो परंपरागत है, वो एक तरह से स्वीकार्य नहीं है।
अब जो कथन उचित है सीसी के बारे में उनको देख लें। यदि बच्चे के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है यह है, ठीक है। सीसी जो है बच्चों की सीखने की क्षमता और तरीकों के बारे में जानकारी देता है। यह बताता है कि बच्चों की किस प्रकार की सहायता की ज़रूरत है। ये प्रश्नवाचक क्या नहीं होगा, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें ध्यान में रखें। हिंदी में मूल्यांकन का प्रयोजन क्या है, तो अगली कक्षा में क्रमोन्नत करना, तो ये मूल्यांकन का प्रयोजन होता है। नाटक भ्रमण आदि है, क्या है, क्रियात्मक साधन है नाटक भ्रमण। निम्न में से किस राजस्थानी शब्द का हिंदी रूपांतरण अत्यधिक ठंड है, तो ये है राजस्थानी शब्द पाड़ो। सर्दी मतलब कि पाड़ो आ गया ना, पाड़ो पड़ गयो। निम्न में से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है, तो एक वचन आंसू और आंसुओं, ये सही नहीं है। घोड़ा घोड़े, गली गलियां, चिड़िया चिड़ियाँ, ठीक है, ये सही है तीनों, याद रखें इनको। आप ध्यान रखें हिंदी व्याकरण के आपके 15 प्रश्न आएंगे और 15 प्रश्न शिक्षण विधियों के आएंगे, ठीक है। तो शिक्षण विधियों पर भी ध्यान देना जरूरी है। किस समूह में सभी पुल्लिंग शब्द है, सभी पुल्लिंग है, तो दही, जैसे दही खाया, ऐसे थोड़े कहते दही खाई, ठीक है। क्षण, मिनट, ठीक है, और चंद्रमा, और ये सभी इसमें जो है वो पुल्लिंग है। हमने बचपन में बहुत खेल खेले थे, वाक्य में क्रिया का काल क्या है, तो हमने बचपन में बहुत खेल खेले, इसमें है पूर्ण भूतकाल। निम्न में से अव्ययी भाव समास कौन सा है, अव्ययी भाव, तो प्रतिदिन। जटिल विशेषण के लिए निम्न में से उपयुक्त संज्ञा होगी, समस्या, ठीक है। शुद्ध अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द समूह है, तो जुलूस, नुपुर, अनधिकार, वाल्मीकि, ठीक है। आप जरूर ध्यान रखें जुलूस में देखो पहले छोटा है फिर बड़ा है, यानी जुलूस क्या होता है, छोटे से शुरुआत होते लोग जुड़ते जाते हैं। नुपुर में उल्टा याद रखें, पहले ज़ोर ज़ोर से नुपुर में मतलब ज़ोर ज़ोर से नृत्य करते हैं, फिर थक जाते हैं तो पू छोटा हो जाता है। जैसे पुर में सब में छोटा ही होता है, जयपुर वगैरह, जैसे आप ट्रिक से भी थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। अनधिकार, ठीक है, न कि अनाधिकार, और वाल्मीकि, इस तरह से आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बाकी में कहीं ना कहीं कोई गलतियां हैं। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है, तो इसमें हो जाएगा लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। ये विशेषण यानी विशेषता बता रहा है और उपवाक्य है। दोस्तों ये जो पेपर है वो श्री प्रेमचंद जी फलवाड़िया, हिंदी के व्याख्याता, वो है, उन्होंने बनाया है। और ये पेपर यस गुरु ऐप के ऊपर है। इसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान के कक्षा 6 से 12 तक का मटेरियल करीब 2500 क्वेश्चन, मनोविज्ञान के कक्षा 11-12 NCERT, RBSC और अन्य स्रोतों से करीब 1100 क्वेश्चन, और हिंदी के करीब 1500 प्रश्न जो है वो आपको यस गुरु ऐप के ऊपर रीड के लिए अलादीन के चिराग के रूप में डाउनलोड के लिए मिलेंगे। उनका प्रिंट करवा के या मोबाइल से अभ्यास कर सकते हैं। बद्रीनाथ में बर्फ से लदा हुआ पहाड़ चांदनी रात में चमक रहा था, क्या बात है। इस वाक्य में बर्फ से लदा हुआ पहाड़ क्या है, तो बर्फ से लदा हुआ पहाड़ पदबंध है। नानी कुंवारी मर गई और नवासे के नौनो ब्याह है, लोकोक्ति का अर्थ है, खतरनाक लोकोक्ति है भैया। तो क्या अर्थ है, व्यर्थ से की बघाड़ने वाला। नानी कुंवारी मर गई और नवासे के नौनो ब्याह है, ओहो। किस विकल्प में मुहावरे का सार्थक प्रयोग हुआ है, तो मुहावरा, जैसे मान लो यज्ञ करते समय आग में घी डालने, तो कोई मुहावरा नहीं हुआ। तो पंडित जी को उपदेश देकर तुम सूरज को दीपक दिखाने का प्रयास कर रहे हो, तो वाक्य के साथ मुहावरा आ गया। नीचे लिखे वाक्यों में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है, नीचे लिखे वाक्यों में किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग, तो आप ध्यान रखें गीता में कहा गया है, ठीक है। फिर कर्म करो, यहाँ इन्वर्टेड कोमा आ गया, फल की चिंता मत करो। निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर प्रश्न 26 से 30 के उत्तर दीजिए। अब ये पद्यांश मैं जो है आपके लिए स्क्रीन शॉट याद ले लें या वीडियो को पॉज कर दें और इसको आराम से पढ़ें, ठीक है। और उसके बाद जो है आप इनके उत्तर देने हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको एक बार पढ़ लें।
सद्वृत्तियाँ शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो अब जैसे ऐसे प्रश्न है ना, वो तो बिना इसको पढ़े ही हो जाता है, मगर कुछ एक दो शब्द ऐसे हैं जिनको पढ़ना होता है। तो सत प्लस यानी धन वृत्तियाँ घोष व्यंजन संधि। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो तत्सम तद्भव में तो श्वेत स्वेद ये जो है वो अशुद्ध है। बाकी क्षेत्र का खेत, वृक्ष का वृक्ष, चरित्र का चरित्र। अनुशासन शब्द में अनु उपसर्ग के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। अनुशासन में तो इसमें जो है तत्सम उपसर्ग। किस समूह के सभी शब्द सही पर्यायवाची है? तो ये जो है ये याद रखें, विटप, तरु, द्रुम, समोरुह है और पादप सारे वृक्ष के हैं। बाकी में एक आधा गलत डाला हुआ है। जैसे वश वार्थी बनाना कठिन हो, उसे क्या कहते हैं? तो ये तो शब्द ही काफ़ी जटिल चुना है। तो दुर्धर्ष, दुर्धर्ष। अब ये तो मैंने भी पहली बार ही पढ़ा है, अर्थ आपके ध्यान में हो तो ज़रूर बताना। तो ये हिंदी का पेपर था दोस्तों, आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। कल जो है वो आपको कक्षा 11-12 RBSE से तैयार जो भूगोल का पेपर है रीट के लिए, सामाजिक वालों के लिए भूगोल का मैटर का, वो आपके लिए लाएंगे। धन्यवाद।